हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो लेक्चर है ये इंग्लिश स्पीकिंग इस टॉपिक को लेकर है। यानी कि इंग्लिश में हम लोगों ने किस तरह से बातचीत करना है, कैसे इंग्लिश में अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को बताना है, या अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको कैसे समझना है। ओके, अब इतना हम में से हर किसी को पता है कि इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं तो उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, 5 वॉवेल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, और वो सब हमें पता है। ओके, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को ये देखना है कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो ख्यालात हैं हमारे, जो हमारी सोच है, उसको अगले बंदे तक, लिसनर तक कैसे पहुँचाना है। ओके, स्टार्ट में ऐसा होगा कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस कहेंगे और उन स्मॉल सेंटेंसेस के थ्रू अपनी बात आप सामने वाले तक पहुंचाएंगे, और धीरे धीरे ऐसा होगा कि प्रैक्टिस के साथ आप थोड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, बट स्टार्ट कहाँ से करना है आप लोगों ने? छोटे सेंटेंसेस से। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सेंटेंसेस चाहे छोटे हो या बड़े हो, एक ही फॉर्मूले के ऊपर वो काम करते हैं। यानी सेंटेंसेस में होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। अगर ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को आ गया, आपको पता चल गया कि किस तरह से सब्जेक्ट को यूज़ करना है और किस तरह से वर्ब को यूज़ करना है, तो यकीन कीजिए इंग्लिश आपकी मुट्ठी में, आराम से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। कम ऑन, अब देखिए हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। इस सेंटेंस में यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट है और टीच ये वाला वर्ब है। ओके, दो चीज़ें हैं, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, तो ये वाला सब्जेक्ट हो गया और ये वाला वर्ब हो गया। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास में, यू आर लिसनिंग, तो यू सब्जेक्ट हो गया और लिसनिंग ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। फिर से सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है, ध्यान रखना, ही प्लेड फुटबॉल, उसने खेला फुटबॉल, स्टार्ट में सब्जेक्ट है और फिर हमारे पास में वर्ब है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट और वर्ब, ध्यान दिया आप लोगों ने। और लास्ट वाला है, रोजेस आर ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है। दो चीज़ें यहाँ पर इससे सीखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर सेंटेंस में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। बिना सब्जेक्ट के हम लोग सेंटेंस नहीं बनाते हैं, और सब्जेक्ट कहाँ पर आता है? स्टार्ट में आता है। मोस्टली ज़्यादातर इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को सबसे पहले रखना होता है, जैसे कि आई, यू, ही, दिल्ली और रोजेस। ओके, और उसके बाद में जनरली वर्ब आता है, जैसे टीच, आर, प्लेड, लिसनिंग, प्लेड, इज और आर। ये दो बातें तो यहाँ पर पक्की है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर ये तो छोटे वाले सेंटेंसेस हैं, स्मॉल सेंटेंसेस है, इतने हम कह सकते हैं, इससे बड़े वाले का क्या? तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, और इसके आगे हम लोग सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हैं। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आई टीच इंग्लिश इन कॉलेज, थोड़ा सा बड़ा हो गया जुमला। यू आर लिसनिंग ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, थोड़ा सा बड़ा हो गया। फॉर्मूला वही है, बट सेंटेंस को आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ये देखो, ही प्लेड फुटबॉल हियर, इससे भी बड़ा लिखना है तो ही प्लेड फुटबॉल हियर एवरी डे। इससे और थोड़ा बड़ा लिखना है तो ही प्लेड फुटबॉल हियर एवरी डे व्हेन ही वाज फ्री। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सभी सेंटेंस को आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो दो चीज़ें हम लोगों ने देखे, सब्जेक्ट और वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अब यहाँ पर देखिए, वी लिसन्ड सॉन्ग्स, हमने गीत सुने, हमने गाने सुने, तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है। और यहाँ पर इंग्लिश इज ईजी, इंग्लिश आसान है, सरल है, तो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट है। क्या होता है सब्जेक्ट? ये देखिए डेफिनेशन, विच वर्क्स इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर वी लिसन सॉन्ग्स, किसने सुने गीत, गाने किसने सुने? वी, तो वी सब्जेक्ट हो गया। ओके, विच वर्क्स इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में काम करता हो। या विच वी टॉक अबाउट, या हम जिसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि इंग्लिश इज ईजी। अब यहाँ पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, बट इसके बारे में बात हो रही है कि इंग्लिश तो आसान है। जैसे मार्कर इज ब्लैक, तो ये मार्कर कुछ काम नहीं कर रहा है। ओके, बट विच वी टॉक अबाउट, बट इसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में काम करता हो या जिसके बारे में बात होती हो। और वर्ब क्या होता है? ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन को बताता हो, जैसे गो यानी जाना, ये एक एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। राइट यानी लिखना, या सिट यानी बैठना। अभी इतना याद रखिए, जनरली वर्ब्स की
तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, तो सब्जेक्ट जो जनरली स्टार्ट में आता है और वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद में आता है, इनके कॉम्बिनेशन से हम इंग्लिश में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ज़्यादातर सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं। अब इसके आगे एक और चीज़ की है इंग्लिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, उन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये चीज़ निकाली। एक बार अगर आप इसे ध्यान से समझ लें, आप लोगों को अगर एक बार मालूम हो जाए कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ क्या प्रेडिकेट काम करता है, तब आप यकीन जानिए अनगिनत जुमले, अनकाउंटेबल सेंटेंसेस आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में पहली एग्जाम्पल है, आई टीच इंग्लिश। हम लोगों को पता है आई सब्जेक्ट है जो रेड पेन से लिखा है। ओके, क्यों सब्जेक्ट है? अरे भाई, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कुछ काम करता हो या जिसके बारे में बात होती हो। तो आई टीच इंग्लिश, यहाँ पर काम कौन कर रहा है? आई। ओके, अगर ये सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट क्या है? बाकी का हिस्सा, रिमेनिंग पोर्शन। काफ़ी सिंपल तारीफ है, डेफिनेशन है, आप लोग याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम करता हो या जिसके बारे में बात होती हो और सब्जेक्ट को छोड़ दिए तो बाकी जो भी पार्ट रहता है वो सब प्रेडिकेट हो गया हमारा। ओके, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना कुछ है वो सब प्रेडिकेट है। यहाँ पर देखिए, ही प्लेड फुटबॉल, तो ही रेड पेन से लिखा है तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये कुछ काम कर रहा है सेंटेंस में। ओके, और इसके अलावा बाकी का जो पोर्शन है वो सब प्रेडिकेट। यू सब्जेक्ट है, आर लिसनिंग प्रेडिकेट है, और दिल्ली सब्जेक्ट है और इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये वाला पोर्शन प्रेडिकेट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने आप लोगों को ये बताया हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, थोड़ा सा इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आप लोगों को बड़े जुमले बनाने में आसानी होगी। आपके दिमाग में आएगा कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बड़ा है, बड़ा सेंटेंस आपने बोलना है तो किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। पहला वाला सेंटेंस काफ़ी सिंपल है हमारा, कैट जंप्ड। ये वाला हो गया आपका सब्जेक्ट और ये वाला हो गया प्रेडिकेट। ओके, कैट ने क्या किया? जंप किया। लेकिन अगर इसको हमको और थोड़ा सा बढ़ाकर बोलना है, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने वाइट कैट जंप्ड। यहाँ पर ये सब्जेक्ट था कैट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया वाइट कैट। ओके, ये वाला देखो बिग वाइट कैट जंप्ड, और बड़ा सब्जेक्ट हो गया हमारा। और लास्ट में हम लोगों ने लिखा आर बिग वाइट कैट। अगर देखा जाए तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है, कि भैया सिर्फ सब्जेक्ट बताओ, तो मैं कहूँगा सब्जेक्ट कैट है। यहाँ पर भी कैट है, यहाँ पर भी कैट है, यहाँ पर भी कैट है और यहाँ पर भी कैट है। ये बाकी तो सब्जेक्ट का मेकअप है। ओके, कैसे भाई? कौन कूदा? बिल्ली। कौन कूदा? बिल्ली। अब ये जो वाइट है तो ये मेकअप है, एडिशनल बात बताई हुई है कि बिल्ली कैसी है तो वाइट है। किसने जंप किया? तो बिल्ली, बिग वाइट कैट। बिल्ली जो बड़ी है और वाइट है, बट एक्चुअल जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो कैट ही है ना। अब यहाँ पर देखिए आर बिग वाइट कैट, तो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है हमारा सिंपल सब्जेक्ट वो कैट है, और बाकी ये सब हमारे सब्जेक्ट का मेकअप है, उसकी तारीफ में बोले गए अल्फाज है। याद रहेगा, सिंपल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। बट अगर मैं पूछूं सिंपल सब्जेक्ट क्या है, तो ये बाकी चीज़ें हटाकर आप बोलेंगे सर जी सिंपल सब्जेक्ट कैट है और पूरा सब्जेक्ट और बिग वाइट कैट है। इस तरह से ये सिर्फ सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, प्रेडिकेट के साथ भी होता है। अब यहाँ पर देखिए कैट जंप्ड, तो जंप्ड वाला हिस्सा हमारा प्रेडिकेट है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि कैट जंप्ड ऑन टेबल, तो आप कहेंगे सर ये पूरा पोर्शन प्रेडिकेट है, जंप्ड ऑन टेबल। लेकिन मैं पूछूं कि जंप्ड ऑन टेबल, इसमें सिंपल प्रेडिकेट कौन सा है? तो आप कहेंगे जंप्ड, यानी कैट ने एक्चुअल काम क्या किया है? जंप करने का, और बाकी तो एडिशनल डिटेल है। ओके, ये वाला देखिए कैट जंप्ड ऑन टेबल टुडे, बिल्ली ने जंप की आज टेबल पर। ये वाला हिस्सा जंप्ड ऑन टेबल टुडे, ये वाला पूरा प्रेडिकेट है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूं कि सिंपल प्रेडिकेट कौन सा है, तो आप कहेंगे जंप्ड। वैसे ही यहाँ पर जंप्ड ऑन टेबल टुडे एट 6, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा प्रेडिकेट है, बट सिंपल प्रेडिकेट क्या है? जंप्ड।
तो एक प्रेडिकेट बड़ा हो सकता है और उसका एक छोटा सा हिस्सा सिंपल प्रेडिकेट हो सकता है। एक सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट सिंपल सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसी से रिलेटेड है वो बताता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड यानी दो या ज़्यादा चीज़ों से जो मिलकर बना हो। कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर थिंग्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए मीना वेंट, आप कहेंगे सर जी मीना सब्जेक्ट है और वेंट प्रेडिकेट है। क्लियर? सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ राजू एंड मीना वेंट, तो आप कहेंगे कि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हो गए? दो। तो जिस सेंटेंस में दो या ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो तो उन सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट्स। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हाट इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट? विच हैज टू और मोर सब्जेक्ट्स। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वाला पोर्शन देखो कि मीना वेंट, आप कहेंगे सर जी मीना सब्जेक्ट है और वेंट प्रेडिकेट है। और ये वाले पोर्शन में मीना सब्जेक्ट है, वेंट मीना गई एंड बॉट और खरीदा। सब्जेक्ट ने यहाँ पर दो काम किए। कौन कौन से? मीना वेंट एंड बॉट। तो कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? जहाँ पर दो से ज़्यादा वर्ब्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट होता है जैसे मीना, प्रेडिकेट होता है जैसे वेंट। अगर सब्जेक्ट दो या ज़्यादा है तो कंपाउंड सब्जेक्ट, अगर प्रेडिकेट दो या ज़्यादा है तो कंपाउंड प्रेडिकेट। किसी सेंटेंस में हो सकता है कंपाउंड सब्जेक्ट भी आए और कंपाउंड प्रेडिकेट भी आए। जैसे मीना एंड राजू, आप कहेंगे सर जी ये कंपाउंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स हो गए। टॉक्ड एंड लॉफ्ट, उन्होंने बात की और हंसा, दो प्रेडिकेट हो गए, है ना? कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट। ये वाला भी सेम है। रोहित एंड माजिद, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। फाउट एंड रैन, उन्होंने लड़ा और फिर वहां से भाग गए, ये हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट, फाउट एंड रैन। कंक्लूजन ये है कि दिए गए सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। कभी कभार कंपाउंड सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कभी कभार कंपाउंड प्रेडिकेट्स हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ ये है कि हमेशा ऐसे नहीं होगा कि सेंटेंस जो है तो स्टार्ट हो सब्जेक्ट से। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ ओपन बुक्स, किताबें खोलो, तो ओपन एक वर्ब है। ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर के होते हैं जिन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो ये सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे ओपन बुक्स, किताबें खोलो, कीप क्वाइट, खामोश रहो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, या टॉक लाउडली, जोर से बोलो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या ऑर्डर के सेंटेंसेस ये स्टार्ट हो सकते हैं डायरेक्टली वर्ब से। असल में ऐसे माना जाता है कि यहाँ पर यू है लेकिन इसे हम कहते नहीं है, इसे लिखते नहीं है, ये हिडन रहता है। जैसे यू ओपन बुक्स, हम ऑर्डर किसे दे रहे हैं? सामने वाले को, है ना? कोई हमारे सामने है उसे ही तो हम ऑर्डर दे सकते हैं। अगर कोई सामने नहीं है तो उसे ऑर्डर कैसे देंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो आज के लेक्चर में क्या देखा हम लोगों ने, एक दो मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि किसी भी तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की ज़रूरत होती है मिनिमम। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में काम करता हो या जिसके बारे में बात होती हो, और वर्ब की जनरली तीन फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे गो, वेंट और गॉन। इसी चीज़ को ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस टाइप बना दिया। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो आई सब्जेक्ट हो गया और टीच इंग्लिश प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट सिंपल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे कैट सिंपल सब्जेक्ट है, बिग वाइट कैट, ये पूरा बड़ा सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह प्रेडिकेट जो है वो भी सिंपल हो सकता है, जैसे कैट वेंट, तो वेंट प्रेडिकेट हो गया। और कैट वेंट टू माई नेबर्स हाउस, तो वेंट टू माई नेबर्स हाउस ये पूरा प्रेडिकेट है। बट मैं पूछूं सिंपल प्रेडिकेट क्या है, तो आप लोग कहेंगे वेंट। कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग? जहाँ पर दो या ज़्यादा सब्जेक्ट मिलते हों। कंपाउंड प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जहाँ पर दो या ज़्यादा प्रेडिकेट सेंटेंस में काम करते हों। यहाँ तक क्लियर है? लगभग सभी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट से और उसके बाद में जनरली वर्ब आता है।
लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ऑर्डर के जो सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट नहीं कहते। हम ऐसे नहीं कहते यू ब्रिंग द बुक, हम कहते हैं ब्रिंग द बुक, क्योंकि यू अंडरस्टूड है। इसे ना तो कहा जाता है ना इसे लिखा जाता है। ओके, आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों की काफ़ी मदद करेगा। इसकी हेल्प लेकर आप लोग सेंटेंसेस कह सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना प्लीज़ ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का थैंक यू।